हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में क्वेश्चन नंबर 4 का नवा क्वेश्चन। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसे हमने पहले वीडियो में करा दिया है। इसके पहले के वीडियो में आज हम लोग इसका नवा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.3, इसमें का जो चौथा क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे एक एक पार्ट में कर रहे हैं। तो इसका सभी पार्ट खत्म हो गया, आज इसका आखिरी वीडियो है। और ये त्रिकोणमिति का भी आज त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली अध्याय 8 का यह आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कोसेक माइनस साइन है। कोसेक माइनस साइन है एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है सेक माइनस कॉस है बराबर होगा 1/10 प्लस कॉट ए। यानी हमें इसे सॉल्व करते हुए जाना है, एलएचएस साइड को सॉल्व करना है और लाना क्या है, आरएचएस लाना है। तो हम हल करते हैं। हल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस साइड लेंगे। एलएचएस साइड, एलएचएस क्या है, कोसेक माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में है सेक माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कोसेक है तो इसे साइन और कॉस में, और सेक है तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। जो पहले से उसे करने की कोई बात नहीं है। तो कोसेक है तो कोसेक इसके बराबर होता है 1/sin ए माइनस साइन ए। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए सेक किसके बराबर होता है, 1/cosec ए माइनस कॉस ए। कोसेक 1/sin ए माइनस कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin ए और माइनस साइन हो गया। सेक 1/cosec cosec और माइनस कॉस ए। देखिए ये हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हर है ये भिन्न की तरह, तो इसे भिन्न का घटाना है तो इसे भिन्न की तरह घटा लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और यहाँ पर साइन साइन कट जाए, क्या बचा 1 माइनस 1 साइन ए, साइन का गुणा साइन ए से होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस है। अब देखिएगा कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हम कॉस स्क्वायर को यहीं पर दे और साइन स्क्वायर को इस आरएचएस साइड में कर दे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है बटे साइन है इंटू है, ब्रैकेट में मत लगाइए, इंटू भी लिख सकते हैं। या उसके बाद है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को यहीं पर रहने कॉस स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा। तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जब आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है बटे बटे में क्या है, कॉस है। अब देखिए कॉस स्क्वायर है और ये कॉस है, यानी कि इससे स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा, कॉस है इंटू साइन है, क्या कॉस है इंटू साइन है। अब देखिए कॉस है इंटू साइन है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमने एलएचएस को सॉल्व किया और हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस आरएचएस को लेंगे 1/10 प्लस कॉट ए, इस आरएचएस को लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा ये कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। आरएचएस आरएचएस क्या है, 1/10 प्लस कॉट ए। अब देखिए जो हमारा है कॉस ए प्लस साइन ए उसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए पहले 10 है प्लस कॉट है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए में चेंज कर लेंगे। तो 1/10 ए किसके बराबर होता है, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए बाई साइन ए। तो 1/1 पूरे के बटे क्या होगा, इसे हम भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका ऊपर गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, ये बटे में है तो ऊपर चला साइन इंटू कॉस है, और ये बटे में क्या होगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बटे में एक, और बटे में एक है तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। बटे में एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, साइन इंटू कॉस हो गया। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन है और ये साइन इंटू कॉस है, तो आप 2 गुणे 3 लिखिए तो भी छाएगा, या फिर 3 गुणे 2 लिखिए तो भी छाएगा। तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन है, ये हमारा एलएचएस आ गया। यानी कि एलएचएस को सॉल्व किया तो कॉस इंटू साइन है, और आरएचएस को सॉल्व किया तो भी कॉस इंटू साइन आ गया। इसका मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस है प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन था कि कोसेक के माइनस साइन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक के माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। हमने क्या किया कि कोसेक के माइनस साइन पहले साइन और कॉस में चेंज कर लिया, कॉस में चेंज करने के बाद एक समीकरण लगाया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर, और कट करने के बाद देखा तो कॉस इंटू साइन है। अब देखिए हम इसे आगे कुछ सॉल्व करेंगे, ये नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया कि आरएचएस ले लिया। आरएचएस लेने के बाद क्या आया 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 10 और कॉट ए को क्या साइन और कॉस में चेंज कर लिया, कॉस में चेंज करने के बाद बटे के बटे आ रहा था तो ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो साइन इंटू कॉस बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। और हमारे जो हमने एलएचएस को सॉल्व किया आया था वही आरएचएस को सॉल्व करने पर भी आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हैंड प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी इसलिए देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे थे कि एलएचएस बराबर आरएचएस था, यहाँ पर तो बराबर के भी बराबर आ गया, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसमें। देखिए ये हमारा एलएचएस और आरएचएस लेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो हम इसे मानेंगे हमारा क्या है पहला पक्ष है, पहला पक्ष, और ये क्या है दूसरा पक्ष, और हमें पहला पक्ष को सॉल्व करना और तीसरा पक्ष लेना, ये क्या है तीसरा पक्ष। तो यानी कि हम पहले पक्ष को लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे, क्या आएगा तीसरा पक्ष, और दूसरे पक्ष को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तीसरा पक्ष। तो हम लिख लेते हैं पहले कि पहला पक्ष, हम क्या ले रहे हैं पहले पहला पक्ष ले रहे हैं, पहला पक्ष ये किसके क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए एक समीकरण हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ पर ब्रैकेट में सर समीकरण भी लिख लीजिएगा। अब सेक स्क्वायर है बटे 10 कोसेक स्क्वायर है, क्या गया सेक स्क्वायर है बटे कोसेक स्क्वायर है। सेक किसके बराबर होता है 1 बाई कोस स्क्वायर है बटे कोसेक किसके बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर है। देखिए बटे के रूप में जब इसे गुणा के रूप में कहेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है 10 है के बराबर, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा 10 स्क्वायर है के। और हमें पहला पक्ष लाना था तीसरा पक्ष लाना था, ये आ गया। हमने क्या किया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर के, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक और सेक है और कोसेक है, हमें 10 लाना था तो हमने इससे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लिया। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद ये बटे के रूप में था तो हम इसे ऊपर किए तो क्या आ गया 10 स्क्वायर। अब क्या करेंगे दूसरा पक्ष लेंगे, लिखेंगे दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष क्या है 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम देखिए 1 माइनस 10 ए 1 बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर,
तो हम पूरे का स्क्वायर है तो इसे आधा आधा करके लिख सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस 10a का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अभी मैं बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो ए का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा प्लस 10 ए का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 है, क्या होगा 210a बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, अब प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 2 कॉट ए वहां प्लस 10 स्क्वायर है किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है माइनस 210 है बटे में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है के माइनस 2 कॉट ए। अब इसे क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो सेक किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर देखिए यहाँ पर तो 1 बाई कोसेक 1 बाई कॉस स्क्वायर है माइनस 2 10 है किसके बराबर होता है, 10 होता है साइन ए बाई कॉस ए और पूरे के बटे कोसेक ए किसके बराबर होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। देखिए हमने क्या किया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है कि, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर है की। और फिर उसे हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो होगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और पूरे के बटे क्या होगा, नीचे भी लेंगे तो साइन स्क्वायर है और ऊपर होगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, एक साइन और एक कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर। अब देखिए बटे के रूप में गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो होगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर के। यानी कि हमारा पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। ये भी देखिए तीसरे पक्ष के बराबर आ गया, टेन स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है आ गया, टेन स्क्वायर है तो ये देखिए कि पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। और हमें लाना भी था क्या, पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन से डरिएगा मत क्योंकि ये बड़े में है, तो यानी इसका मतलब कि इसको लेना और इसके बराबर लेना और इसको लेना इसके बराबर लेना। हम पहले पहला पक्ष लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के। इसे साइन और कॉस में चेंज कर लिया, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद क्या आ गया, टेन स्क्वायर है। उसके बाद हमने क्या किया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर और बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था, तो हम क्या किए हैं कि इसका बार बार होल स्क्वायर खोल दिए हैं, ऊपर का और नीचे का। खोलने के बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर है किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद साइन और कॉस में चेंज किया, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद भिन्न की तरह घटा दिया। उसके बाद देखा है कि 1 माइनस 2 साइन कॉस है और 1 माइनस 2 साइन कॉस है कट गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर के। यानी कि पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, प्रश्नावली 8.3। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और त्रिकोणमिति का परिचय भी समाप्त होता है और इसके आगे का जो चैप्टर है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।